की है अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है। मिनट टू मिनट कार्यक्रम आपको बता दें, अयोध्या में 3 घंटे का प्रवास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहेगा। 10:35 पर लखनऊ एयरपोर्ट पर लैंडिंग होने वाली है। विशेष विमान से नरेंद्र मोदी लखनऊ पहुंचने वाले हैं। 10:40 पर हेलीकॉप्टर से अयोध्या के लिए प्रस्थान करने का कार्यक्रम है। तो साथ ही 11:30 बजे अयोध्या के साकेत कॉलेज ग्राउंड में बने हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर लैंडिंग करेगा। 11:40 पर हनुमानगढ़ी पहुंचने का कार्यक्रम है, जहां पर 10 मिनट दर्शन पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। 12 बजे राम जन्मभूमि परिसर पहुंचने का कार्यक्रम है। आपको बता दें 10 मिनट में रामलला विराजमान का दर्शन पूजन होगा। 12:15 बजे रामलला परिसर में पारिजात का पौधा लगाया जाएगा, पौधारोपण का कार्यक्रम है। 11:30 बजे भूमि पूजन कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। 12:40 पर राम मंदिर की आधारशिला की स्थापना की जाएगी। वो ऐतिहासिक लम्हा होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों राम मंदिर की आधारशिला रखी जाएगी। लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करीब 3 घंटे का कार्यक्रम तय किया गया है। आधारशिला रखने के बाद दोपहर 2 बजे साकेत कॉलेज हेलीपैड पर प्रस्थान का कार्यक्रम है। तो इसी के साथ 2:20 पर लखनऊ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष विमान दिल्ली के लिए उड़ान भरेगा। मिनट टू मिनट कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर की आधारशिला रखने अयोध्या पहुंचने वाले हैं, जिसके लिए मिनट टू मिनट कार्यक्रम की जानकारी दर्शकों तक हमने पहुंचाई। 11:30 बजे अयोध्या साकेत कॉलेज के हेलीपैड पर लैंडिंग। 11:40 पर हनुमानगढ़ी पहुंचकर 10 मिनट पूजा अर्चना। 12 बजे राम जन्मभूमि परिसर पहुंचने का कार्यक्रम। 10 मिनट में रामलला विराजमान के दर्शन पूजन का कार्यक्रम। तो 12:15 बजे रामलला परिसर में पारिजात का पौधा लगाना। 12:30 बजे भूमि पूजन कार्यक्रम का शुभारंभ और 12:40 वो ऐतिहासिक लम्हा होगा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर की आधारशिला रखेंगे। अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधारशिला रखेंगे। क्या कुछ अपडेट है, इसको लेकर मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता अयोध्या से अमरीश सिंह। अमरीश, क्या कुछ अपडेट है? जी आशीष, सबसे पहले तो बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं और वहां से थोड़ी देर में उनका विमान जो है वो लखनऊ की ओर प्रस्थान करेगा और लखनऊ से सीएम योगी आदित्यनाथ जी भी अमौसी एयरपोर्ट लखनऊ पहुंच चुके हैं, जहां पर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करेंगे। 5 मिनट बाद लखनऊ अमौसी एयरपोर्ट से अयोध्या के लिए रवाना होंगे, जहां पे अवध यूनिवर्सिटी पे उनका विमान लैंड करेगा। उसके बाद सीधे हनुमानगढ़ी जाएंगे, जहां पे 7 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। मंत्रोच्चारण के साथ वो 7 मिनट पूजा अर्चना होगी हनुमानगढ़ी के आसपास। और सबसे बड़ी बात बता दूं, उन 7 मिनट के दौरान पीएम मोदी के आसपास कोई भी व्यक्ति नहीं होगा, सुरक्षा कारणों से और कोरोना के चलते जी। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है, 12:40 जो आधारशिला रखने का शुभ मुहूर्त निकाला गया है, 35 सेकंड का वो शुभ मुहूर्त है। उस 35 सेकंड के दौरान ही आधारशिला रख देनी है पीएम नरेंद्र मोदी जी को। जी, कैसी क्या तैयारियां अयोध्या में की गई है? अयोध्या नगरी को भव्य तरीके से सजाया गया है, क्या कुछ अपडेट है? जी, कल रात से ही जिस तरह से वॉलंटियर्स लगाए गए थे, जो कि सरयू नदी के आसपास और मंदिर के आसपास वॉलंटियर्स को लगाया गया था, दीपोत्सव का कार्यक्रम रखा गया था। लेकिन जिस तरह से अयोध्या के जो वासी थे और जिस तरह से उन लोगों ने वहां पे पहुंचकर अयोध्या वासियों ने भी वॉलंटियर्स की हौसला अफजाई की। इसके अतिरिक्त अयोध्या ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों ने घरों में किसी ने 2, किसी ने 4, किसी ने 10 अपनी हैसियत के हिसाब से लोगों ने दीपोत्सव किया। और प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए अयोध्या नगरी एकदम सजी हुई है। बांस जितनी भी बैरिकेडिंग है उसको भगवा कलर से वो कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त क्या कहते हैं, वहां पे नदी के आसपास पूरी साज सजावट है। अंदर का माहौल एकदम वातावरण पीले कलर का हो गया है, क्योंकि राम जी को प्रभु श्री राम को पीला कलर बहुत पसंद था। तो जी, पीतांबर रंग वो बहुत पसंद था। तो इसके अतिरिक्त भगवा कलर में पूरी अयोध्या को रंगीन कर दिया गया है।
जी, इसके अलावा दीपक से जगमग अयोध्या नगरी को किया गया है, साथ ही लड्डुओं का निर्माण बड़ी मात्रा में करवाया जा रहा है, घर घर लड्डू बंटवाने का कार्यक्रम है, तो साथ ही संतों का पहुंचने का सिलसिला, विशेष आमंत्रित लोगों का पहुंचने का सिलसिला जारी होगा। क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, कल रात में ही, शाम तक में ही सारे साधु संत जो है वो पहुंच चुके थे। वो चाहे अखाड़ा परिषद के नरेंद्र गिरी जी महाराज हो, चाहे बाबा रामदेव हो, या फिर जूना अखाड़ा से अवधेशानंद जी महाराज हो। अवधेशानंद जी महाराज और बाबा रामदेव ने एक बड़ा व्यक्तित्व देते हुए कहा है कि कुछ समय बाद जूना अखाड़ा का और बाबा रामदेव का पतंजलि विद्यापीठ भी वहां पे उसका एक सेंट्रल कार्यालय बनाया जाएगा। बहुत बड़ी घोषणा की है जूना अखाड़ा से अवधेशानंद जी महाराज और बाबा रामदेव जी ने पतंजलि विद्यापीठ से कि इन दो बड़े अखाड़ों का जो एक सेंट्रल होगा वो अयोध्या में होगा, रामलला के मंदिर के पास ही होगा, प्रांगण के आसपास होगा। ये जो दो बड़ी घोषणा कल की गई है इन दो बड़े संतों की तरफ से, ये जरूर कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश देता हुआ नजर आ रहा है कि हिंदुत्व का जो एक हथौड़ा मारा भाजपा ने, अशोक सिंघल जी ने जो राम मंदिर को लेकर एक बड़ा कदम उठाया था, हमेशा न्यायालय में पड़े लंबित मामले पर जिस तरह से अशोक सिंघल ने, उसके बाद जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी हो या लाल कृष्ण आडवाणी जी हो, मुरली मनोहर जोशी जी हो और या फिर कल्याण सिंह हो, इन लोगों ने जिस तरह से राम मंदिर के निर्माण की एक नींव रखी थी, उसको नरेंद्र मोदी जी ने आज आधारशिला रखकर उसको कहीं ना कहीं सफल जरूर साबित करते हुए नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल, इसके अलावा सुरक्षा की व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। एसपीजी ने वहां पर मोर्चा संभाल लिया है, अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने मोर्चा संभाल लिया है। किस प्रकार की सुरक्षा वहां पर की गई है? आशीष, एटीएस कमांडो और एसपीजी सहित 3,500 से अधिक पुलिसकर्मी अयोध्या नगरी में तैनात किए गए हैं। इसके अतिरिक्त ड्रोन कैमरों से भी नजर रखी जा रही है। वीवीआईपी रूटों पर, छतों पर, इमारतों पर भी स्नाइपर्स की तैनाती की गई है। इसके अतिरिक्त वहां की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरों को चप्पे चप्पे पर लगा दिया गया और सुरक्षा इंतजाम को सिर्फ 2 शब्दों में बयान करना चाहूंगा कि अयोध्या को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जी बिल्कुल, इस एक और जानकारी चाहेंगे कि वहां पर आधारशिला रखने के बाद सभा का आयोजन होगा, मंच पे कौन कौन लोग बैठेंगे, कितने लोग इस सभा में शामिल होंगे? जी, कुल 175 लोगों को निमंत्रण दिया गया है। जी, इन 175 लोगों में जो 5 व्यक्ति जो मंचासीन होंगे, उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी होंगे। इसके अतिरिक्त राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास जी महाराज और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी होंगे, जो कि कल ही अयोध्या पहुंच चुके हैं। और अयोध्या पहुंचकर इन सबों ने जिस तरह से एक मिसाल पेश की है एकता की, अखंडता की, जिस तरह से हिंदू के साथ मुसलमान समुदाय के लोग भी आगे आए हैं। इकबाल अंसारी जो कि मुस्लिम पक्षकार भी रहे हैं बाबरी मस्जिद के, उन्होंने भी इस फैसले का स्वागत किया है। साथ ही कहा है कि नरेंद्र मोदी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए वो भी आगे रहेंगे। जी बिल्कुल, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे अयोध्या से अमरीश सिंह, जिन्होंने अपडेट दी पूरे कार्यक्रम को लेकर, किस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है, किस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर अयोध्या में तैयारियां की गई है। तो आपको एक बार फिर से बता दें, 3 घंटे का कार्यक्रम तय किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ऐतिहासिक लम्हा आज का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ के लिए विशेष विमान से रवाना हो चुके हैं। अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री का विमान लखनऊ में लैंड करेगा। 11:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेलीकॉप्टर से अयोध्या पहुंचेंगे। 11:40 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों हनुमानगढ़ी जाएंगे और इसके बाद राम जन्मभूमि जाने का कार्यक्रम है। 12 बजे पीएम मोदी राम जन्मभूमि परिसर पहुंचेंगे। 12:15 बजे प्रधानमंत्री राम जन्मभूमि परिसर में पारिजात का पौधा लगाएंगे, पौधारोपण करेंगे। इसके बाद ठीक 12:30 बजे शिलान्यास कार्यक्रम के तहत पूजा अर्चना की जाएगी और इस दौरान शिला की पूजा की जाएगी, भूमि पूजा होगी, कूर्म शिला की पूजा होगी और इसके बाद ठीक 12:44 से
12:45 के बीच के 32 सेकंड अभिजीत मुहूर्त के 32 सेकंड मुख्य पूजा होगी और मान्यता के अनुसार इसी मुहूर्त में भगवान राम का जन्म हुआ था, यह माना जाता है। और इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 40 किलो चांदी की ईंट नींव के तौर पर रखेंगे और यही वो लम्हा होगा, यही वो पल होगा जिसका हर देशवासी को इंतजार था। लंबे समय से इंतजार के बाद आखिर वो शुभ घड़ी आने वाली है जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था।